नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है खूनी खोज। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने नागराज की सीरीज को शुरू किया है, जिसमें नागराज की पहली कॉमिक्स से लेकर अब तक की सारी कॉमिक्स जितनी भी आई हैं उन सभी को अपने चैनल पर अपलोड करूँगा सीरीज बाई सीरीज। जो कॉमिक्स हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है और जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उसे फिर से अपलोड कर दूंगा। अगर उसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, काम चलाऊ है और अच्छा है तो आप जो है उससे काम चलाइए और उसको मैं दोबारा से अपलोड नहीं करूँगा। हाँ, इसके लिए मैंने एक नया प्लेलिस्ट बनाया है जो कि सीरीज बाय सीरीज़ मैं उसमें एपिसोड लिख करके सब सीरीज बाय सीरीज अपलोड कर रहा हूँ, यानी वहाँ लिस्टेड कर रहा हूँ। तो आप नागराज कॉमिक्स की नई प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं हमारे दूसरे चैनल सेफ टेक टॉक्स और स्पोर्ट्स के सितारे को सब्सक्राइब कर दें। और जैसा भी आपको टाइम मिले, इनिशियल चैनल है इसलिए आपको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और जैसे भी टाइम मिले, आप ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होती है तो कभी कभी जैसे आप, अगर आप स्पोर्ट्स लवर हैं, अगर आप क्रिकेट और कबड्डी के लवर हैं तो आप स्पोर्ट्स के सितारों को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आप सोशल अवेयरनेस या टेक्नोलॉजी फ्रॉड, साइबर फ्रॉड या जो भी जिस तरह की फ्रॉड होती है तो आप इसके लिए सेफ टेक टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड होगी। और आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से जो भी शॉपिंग करना चाहते हैं, जो भी शॉपिंग करना है, आपको बस हर वीडियो के नीचे में एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो आपको मिंत्रा या फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगी। वहाँ पर आप कुछ भी परचेज करो, मतलब कुछ भी परचेज करोगे तो उसका हमें छोटा सा कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से आप हमें छोटा सा सपोर्ट, हेल्प कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। आतंकवादियों की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकला नागराज अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में जा पहुंचा। नागराज मैनहट्टन के होटल क्लेरिजिस में ठहरा। आधी रात को वो एक कैसीनो में पहुंचा। वो एक बार मैन की तरफ बढ़ा। मैं डॉन से मिलना चाहता हूँ। डॉन? सॉरी सर, डॉन तो हवा का झोंका है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। नागराज ने रात भर न्यूयॉर्क के सारे नाइट क्लब छान मारे, लेकिन सॉरी सर, मैं खुद डॉन की तलाश में हूँ, उसका 1 महीने से कोई पता नहीं है। थैंक्स फ्रांसिस्को। नागराज निराश होकर वापस होटल के लिए चल दिया। FBI का एजेंट नंबर 77 देर रात को अपने घर लौट रहा था, तभी ठाए ठाए फटाक एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे कार रोकने पर विवश कर दिया। फिर आसपास की झाड़ियों से निकलकर 8 गुंडों ने उसे घेर लिया। लोबो, इसे कार से बाहर निकालो। अरे टाइगर, ये तो विलियम के आदमी हैं। लेकिन कार का दरवाजा लोबो ने नहीं, दरवाजा खोला 77 ने। इससे पहले कि 77 लोबो पर हावी होता, ठाए 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 विलियम के आदमी ने 77 को फायरिंग करके गोलियों के घेरे में कैद कर दिया। 77, इस घेरे के बाहर तुम्हारे लिए सिर्फ मौत है। जब तक तुम इस घेरे में हो तब तक हमारी बंदूकें खामोश हैं। टाइगर, तुम्हारा ये कदम विलियम को बहुत महंगा पड़ेगा। डेंगो, इसे विलियम की शक्ति से परिचित करा दो। डेंगो ने स्टेन गन फेंकी और आयरन ग्लोव्स पहनकर घेरे में प्रविष्ट हुआ। डेंगू के प्रहारों से बचते हुए जैसे ही उसके शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर निकलता था, विलियम के आदमियों की बंदूकें गरज उठती थी। उधर नागराज की टैक्सी होटल की तरफ बढ़ रही थी। अचानक ड्राइवर ने टैक्सी कच्चे रास्ते पर उतार दी। तभी नागराज सड़क पर लगे बोर्ड को देखकर चौंक पड़ा। ड्राइवर, कार रोको। सड़क क्यों बंद है? ये विलियम कौन है? सर, विलियम को नहीं जानते? अमेरिका की दूसरी सरकार है। विलियम को जब कभी अपने किसी आदमी को सजा देनी होती है तो ऐसे ही सरेआम सड़क पर देता है। न्यूयॉर्क में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इन लोगों को रोक सके। ओह, तो ये वही विलियम है।
देखो, तुम मुझे यहीं उतार दो, मुझे उसकी ताकत की आजमाइश करनी है। मे गॉड ब्लेस हिम। उधर डेंगो ने 777 को मारते मारते बेहोश कर दिया था। अब उसके हाथ में दुधारी तलवार नजर आ रही थी। डेंगो, इसे मुक्ति दे दो। डेंगो ने मजबूती से तलवार को ऊपर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे आती, सांप सांप से बचने के लिए डेंगो ने तलवार को ऊपर उछाल दी, लेकिन खुद को गिरने से ना बचा सका। और खच! टाइगर एवं उसके साथियों ने उस तरफ देखा जिधर से सांप झपटे थे। 8 आदमी मिलकर अकेले आदमी को विलियम की ताकत दिखा रहे हैं। विलियम के खिलाफ बहुत बोल चुके हो, अब ये स्टेन गन तुम्हें खामोश कर देगी। फायर! लेकिन नागराज के हाथों से निकलने वाले सांपों ने उनकी उंगलियों की हरकत रोक दी। एक साथ दर्जनों सांप उनकी स्टेन गनों पर लिपट गए, और जब वे वापस लौटे तो गनें भी उनके साथ थीं। उसके बाद नागराज ने किसी को संभलने का अवसर नहीं दिया, और कुछ ही देर बाद टाइगर के सभी साथी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अरे, टाइगर कहाँ है? तभी नागराज की निगाह एक पेड़ की डाल पर छिपे टाइगर पर पड़ी। ओह, विलियम का कुत्ता भीगी बिल्ली बना पेड़ पर छिपा है। नागराज ने उसे पेड़ से नीचे उतारा। बता कुत्ते, कहाँ है तेरा आका विलियम का ठिकाना? बता, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन नागराज इस समय एक लाश से बात कर रहा था। अरे, इसका चेहरा नीला कैसे पड़ गया? टाइगर ने जहर की गोली निगल ली थी। उफ! विलियम तक पहुंचने के लिए अब मुझे एक बार फिर डॉन की तलाश करनी होगी। 777 के करहाने की आवाज़ सुनकर नागराज उसकी ओर बढ़ा। लगता है इसे होश आ गया है। उठो भाई, अब घबराने की कोई बात नहीं। टाइगर एवं उसके साथी अब जिंदा नहीं हैं। क्या क्या तुमने अकेले निहत्ते ही टाइगर और उसके 7 साथियों को मार डाला? मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम कोई जादूगर हो? नहीं, मेरा नाम नागराज है। इन्हें इनके किए की सजा भगवान ने स्वयं दी है। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, ये लोग तुम्हें क्यों पीट रहे थे? मेरा नाम बारको है। मैं अमेरिकन सीक्रेट सर्विस FBI एजेंट नंबर 777 हूँ। ये लोग मुझे इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि ब्यूरो ने मुझे डॉन से टॉर्चर द्वारा विलियम का ठिकाना मालूम करने का काम सौंपा था। डॉन? विलियम का ठिकाना? बास्को, मैं खुद विलियम की तलाश में हूँ, और इसके लिए रात से मैं डॉन को खोज रहा हूँ। अगर तुम मुझे डॉन से मिला दो तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। एहसान तो तुम्हारा मुझ पर है दोस्त। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो विलियम द्वारा मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद भी जीवित हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉन इस समय वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित जेल द डेथ फोर्ट्रेस में कैद है। उससे मिलना नामुमकिन है। और मैं ये भी जानता हूँ कि वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित जेल में भी उसे एक अभेद्य सेल में रखा गया है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ डॉन ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास यूरोप एवं अमेरिका के हर गैंगस्टर, हर शातिर बदमाश की एक एक गतिविधि एवं उसके खुफिया अड्डों की खबर है। बास्को, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो जेल कहाँ है? वो जेल कहाँ है ये सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। वैसे मुझे इतना पता है कि ये शिकागो में ही कहीं है, और मैं शिकागो की फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पर ही जा रहा था कि इन लोगों ने मुझे रोक लिया। लेकिन अब मैं अकेला नहीं, तुम भी मेरे साथ शिकागो चलोगे, और हम ट्रेन द्वारा जाएंगे, क्योंकि हो सकता है एयरपोर्ट पर विलियम के आदमी हो, न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन पर। लेकिन बास को शिकागो में हमें जेल का पता कौन बताएगा? मुझे चीफ ने बताया है कि शिकागो में थ्रिल डांस क्लब का डांसिंग कोच जैक्सन, जो कि वास्तव में CIA का एजेंट है, मुझे जेल का पता बताएगा। मुझे खास तौर से इस काम के लिए भेजा जा रहा है क्योंकि अब तक CIA एवं FBI के तमाम जासूस डॉन से कुछ भी उगलवाने में असमर्थ रहे, जबकि मेरे पास टॉर्चर करने के कुछ विशेष ही तरीके हैं। दोनों टिकट लेकर एक ट्रेन में सवार हो गए। अभी ट्रेन को चले ही 2 ही घंटे हुए थे कि ओह, कोबरा नाक की गंध आ रही है। कहीं इसे सांप ने तो नहीं काट लिया? नागराज लोगों को हटाकर उसके पास गया।
ओह, ये तो सर्पदंशी है। इसे बचाने के लिए मुझे तुरंत इसके जिस्म से जहर को चूसकर बाहर निकालना होगा। देखिए, आप लोग पीछे हट जाइए। इन्हें सांप ने काट लिया है, मैं इन्हें बचा सकता हूँ। नागराज ने होठों से लड़की के पाँव का सारा खून चूस लिया। थोड़ी देर बाद, अब आपको कुछ नहीं होगा मिस फ्लोरिडा। मुझे फ्लोरिडा कहते हैं। लेकिन आपने ये सब किया कैसे? अगर वास्तव में मुझे सांप ने ही काटा था तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ मिस। मेरा नाम नागराज है। तुम्हें सांप ने ही काटा था, मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। नागराज ने सीट के नीचे से एक कोबरा सांप निकाला। ये देखिए मिस फ्लोरिडा, ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। ओह, लेकिन मुझसे जहरीला नहीं। कुछ ही देर बाद वे शिकागो पहुंच गए। 101 डाउन शिकागो न्यूयॉर्क शटल प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर पहुंच चुकी है। स्टेशन से बाहर ड्राइवर ग्लोरी टाउन पहुंचकर, नागराज तुम इस रेस्तरा में मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जैक्सन से मिलकर आता हूं। बास को टैक्सी द्वारा थ्रिल क्लब पहुंचता है। मुझे जैक्सन से मिलना है, मेरे पीछे चले आइए। जैक्सन, मेरा नाम बास्को है। मैं डॉन को भारतनाट्यम सिखाना चाहता हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? बास्को, ये लॉकेट तुम्हारी बहुत मदद करेगा, इसे अपने गले में डाल लो। ओके जैक्सन, अब मैं चलता हूँ। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बास्को के पास अब जैक्सन की कार थी। वो जल्दी से जल्दी ग्लोरी टाउन पहुँच जाना चाहता था। तभी बास्को ने रियर व्यू मिरर में देखा, ओह, ये मोटरसाइकिल सवार बहुत तेज़ी से आ रहा है, लेकिन सड़क इतनी तंग है कि साइड भी नहीं दी जा सकती। अरे, इसने तो मारने की ठान ली है, लेकिन मोटरसाइकिलिस्ट का कार से टकराने का कोई इरादा नहीं था। और अगले ही पल उस मोटरसाइकिल सवार को अपने सामने देख बास्को ने पूरी ताकत से ब्रेक लगा दिए। ठीक उसी क्षण उस अज्ञात व्यक्ति ने अपने हाथ में थमी स्टेन गन का मुंह खोल दिया। थर 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 थर। उसके बाद उसने मोटरसाइकिल उसी दिशा में आगे बढ़ा दी जिधर से वो आया था। वो ज़रूर विलियम का आदमी है। अब मैं बचूंगा नहीं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, लेकिन मुझे नागराज तक अवश्य पहुंचना होगा। वही एक ऐसा व्यक्ति है जो विलियम को नेस्तनाबूद कर सकता है। मौत से जूझते हुए बास्को ने कार आगे बढ़ा दी। उधर नागराज ग्लोरी टाउन के उस ओपन एयर रेस्तरां में बैठा अपना पसंदीदा पेय दूध पी रहा था। बास्को को अब तक आ जाना चाहिए था। तभी बचाओ! कार एक स्तंभ से टकराकर रुकी तो अरे, ये तो बास्को है। बास्को, तुम्हें ये क्या हो गया? ये सब किसने किया? लेकिन बास्को उसकी किसी बात का जवाब देने के लिए जीवित नहीं था। ये सिर्फ विलियम का ही काम हो सकता है। खैर, मुझे इसकी तलाशी लेनी चाहिए। अरे, ये लॉकेट कैसा है? पहले तो ये लॉकेट बास्को के गले में नहीं था। नागराज ने लॉकेट अपने पास रख लिया। तभी वातावरण में पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। पी! ओह, मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद नागराज एक पार्क में बैठा उस लॉकेट के बारे में सोच रहा था। इस लॉकेट में एक नृत्यांगना है। इस लॉकेट में एक नृत्यांगना की आकृति बनी है और बास्को भी एक नृत्यशाला में गया था। ये लॉकेट अवश्य उसे वहीं से प्राप्त हुआ है। तभी नागराज की निगाहें लॉकेट में बनी नृत्यांगना के हाथ की उंगलियों पर स्थिर हो गई। गौर से देखने पर उंगलियों ने बटनों का रूप ले लिया। नागराज ने घास में से एक बारीक पिन का तलाश किया और उसकी सहायता से उस सूक्ष्म बटन को दबा दिया। अब लॉकेट की मूर्ति ने एक दिशा सूचक यंत्र का रूप ले लिया था। नृत्यांगना के हाथ अब ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की तरह इशारा कर रहे थे। ओह, ये तो कोई दिशा सूचक यंत्र लगता है और अवश्य ही इस यंत्र की सहायता से मैं जेल तक पहुंच सकता हूं। नागराज सड़क पर आ गया। अब उसे किसी ऐसे वाहन की तलाश थी जिसके द्वारा वो लॉकेट की मदद से जेल तक पहुंच सके। नहीं, टैक्सी ठीक नहीं रहेगी, लेकिन निजी कार इस वक्त। तभी, मिस्टर नागराज! अरे मिस फ्लोरिडा, मैंने आपको स्टेशन पर कितना ढूंढा, मगर आप तो एकदम ही गायब हो गए। शिकागो में कहाँ रहते हैं आप? मिस फ्लोरिडा, मैं शिकागो में रहने नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ एक विशेष काम से आया हूँ। फिलहाल सबसे पहले विशेष काम ये है कि तुम्हें मेरे घर पर चलना होगा। लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें आज अपने हाथ की कॉफ़ी ज़रूर पिलाऊंगी।
नागराज की सीट पर नागराज को सीट पर बिठाकर फ्लोरिडा ने कार आगे बढ़ा दी। मुझे इस लड़की से सावधान रहना चाहिए। अच्छा फ्लोरिडा, तुम्हारे अलावा कौन कौन है तुम्हारे घर में? तुम्हारे मम्मी डैडी? अचानक फ्लोरिडा रोने लगी। सुबह सुबह फ्लोरिडा, क्या हुआ? देखो फ्लोरिडा, गम की मात्रा जब बहुत अधिक हो तो उसे बांट लेना ही चाहिए। तुम रोना छोड़कर मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नागराज, मेरी मम्मी डैडी अब इस दुनिया में नहीं है। आज से 2 साल पहले एक दरिंदे ने अकारण ही मेरे पिता की जान ले ली थी, और डैडी की मौत के सदमे से माँ भी तभी ही चल बसी थी। कौन है वो हत्यारा? मैं उस कमीने को कभी नहीं भूल सकती। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी डॉन। क्या डॉन तुम्हारी डैडी का हत्यारा है? हाँ नागराज, मैं तब से अब तक डॉन की तलाश में भटक रही हूँ। फ्लोरिडा के बंगले पर पहुंचकर कार रुक गई। आओ नागराज, अंदर आओ। थोड़ी देर बाद फ्लोरिडा कॉफ़ी बना लाई। फ्लोरिडा, मैं तुम्हें डॉन तक पहुंचा सकता हूं। क्या तुम्हें मालूम है डॉन कहाँ है? नागराज, मुझे इसी वक्त डॉन से मिला दो ताकि मैं अपने हृदय की आग को उस नीच के खून से बुझा सकूं। फ्लोरिडा, मुझे सब्र से काम लो। पहले मुझे सारी बात बताओ कि डॉन ने कैसे तुम्हारे पिता की हत्या की। नागराज, मेरे डैडी शिकागो के मेयर थे। बात 2 साल पहले की है। दोपहर का समय था। हम सब लंच टेबल पर बैठे थे। तभी हमारे नौकर टॉम ने एक पैकेट लाकर डैडी को दिया। सर, ये पैकेट एक लड़का अपने आपके लिए देकर गया है। कहता है कि किसी डॉन ने भिजवाया है। डैडी ने पैकेट लिया और उसे खोलने लगा। ना जाने क्या है इसमें, लेकिन वो पैकेट जैसे ही हमारे घर से हमारी सारी खुशियाँ छीनने आया था। जैसे ही डैडी ने पैकेट खोला, धड़ाम, डैडी के चेहरे के चित्रे उड़ गए। पैकेट में बम था। डैडी के गम में रोते रोते मम्मी ने भी प्राण त्याग दिए। तब से अब तक मैं उस डॉन नामक कुत्ते की तलाश में थी। आज तुमने मेरी मंजिल के इतना करीब पहुंचा दिया है कि अब मैं और देर नहीं करना चाहती। फ्लोरिडा, डॉन जेल में है। हम उसे कल सुबह तलाश करना शुरू करेंगे। तब तक तुम आराम करो। अगली सुबह नागराज के साथ कार में सवार होकर निकल पड़ा डॉन की खोज में। लेकिन नागराज के गले में झूल रहा था लॉकेट में बनी आकृति। उन्हें हाथ के इशारे से दिशा संकेत दे रही थी। यहाँ से दाएं मोड़ लेना फ्लोरिडा। विभिन्न भीड़ भाड़ वाली सड़कें से गुजरने के बाद अब वे शहर से बाहर एक निर्जन सड़क पर बढ़ रहे थे। अरे, इस तरफ तो सैनिक छावनी है। थोड़ी आगे पहुंचने पर छावनी नजर आने लगी। तभी लॉकेट के आकृति के हाथ के इशारे से रुकने का संकेत देने लगी। ओह, कहीं वो जेल इसी छावनी के अंदर ही तो नहीं है? हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि सैनिक छावनी से सुरक्षित जगह शिकागो में दूसरी नहीं है। दोनों कार से बाहर उतरकर छावनी के अंदर प्रविष्ट होने की योजना बनाने लगे। जैसे ही ट्रक उनके सामने से गुजरा, सड़क पर बना मेनहोल ट्रक का पहिया पड़ने से खड़खड़ा उठा और खड़क उठा नागराज का मस्तिष्क। फ्लोरिडा, छावनी में मैं अकेला जाऊंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, डॉन को मैं तुम्हारे पास जिंदा लेकर आऊंगा। नागराज ने अपनी योजना फ्लोरिडा को बता दी। ठीक आधे घंटे पश्चात एक और आर्मी ट्रक छावनी की तरफ बढ़ रहा था। तभी, अरे, ये कार बीच सड़क में कैसे खड़ी है? लगता है खराब हो गई है। ट्रक कार के पीछे जाकर रुक गया, ठीक मैनहोल पर। देखिए, मेरी कार अचानक खराब हो गई है। इसे साइड पर लगाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। इसी बीच ट्रक के नीचे मैनहोल का ढक्कन हटाकर नागराज बाहर आया और ट्रक के निचले हिस्से में सांप की तरह चिपक गया। और तब तक फ्लोरिडा की कार सड़क के किनारे लगाने के बाद ट्रक ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ा दिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक नागराज। कुछ ही देर में ट्रक छावनी में प्रविष्ट हो गया। सैनिकों की बैरक के पास आकर ट्रक रुक गया। सैनिक धड़धड़ाते हुए ट्रक से उतरे और बैरकों में चले गए। नागराज ट्रक के नीचे से निकला और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचकर नागराज पूरी छावनी को देख सकता था। लगता है ये सारे सैनिक ट्रेनिंग के लिए मैदान में जमा हो रहे हैं। नागराज ने गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो चौंक पड़ा। ओह, तो यही वो अवैध किला है जिसमें से मुझे डॉन को निकालना है।
नागराज पेड़ से नीचे उतरा और किले की ओर बढ़ने लगा। किले में प्रवेश होने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। सारे सैनिक मैदान में जमा हैं, लेकिन किले से पहले उसे खाई का सामना करना पड़ा। ओह, इसे तो मैं पल भर में तैर कर पार कर लूंगा। तभी ओह, भयानक मगरमच्छ मेरी तरफ ही बढ़ रहा है और फिर शुरू हो गई एक खूनी मुठभेड़। अभी नागराज मौत के दूत से जूझ ही रहा था कि ओह, एक और मगरमच्छ। मौत के बढ़ते हुए कदमों को नागराज ने इस प्रकार रोका और नागरस्सी दूसरे मगरमच्छ के जबड़े पर कस गई। फिर नागराज ने अपनी उंगलियां पहले मगरमच्छ की आंख में घोंप दी। नागराज मगरमच्छ दर्द से छटपटाया और इसी बीच नागराज ने गोता लगाकर उसके पेट के कोमल हिस्से में अपना विषयुक्त दांत गड़ा दिया। पोटासियम साइनाइड से ज़्यादा विषैले नागराज के दंश के प्रभाव से मगरमच्छ छटपटा भी ना सका। इसके बाद नागराज किले की दीवार पर पहुंच गया। अब वो ठीक सांप की तरह रेंगता हुआ किले को दीवार पर चढ़ रहा था। किले की बुर्जी पर खड़े गार्ड ने उसे देख लिया, लेकिन अगले ही पल चीखने के लिए खुला उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो मर चुका था। दीवार से उतरते ही नागराज का सामना हुआ एक वार्डर से। मेरी आंखों में देखो, देखो, मुझे डॉन तक पहुंचने का रास्ता बताओ। डॉन की सेलमैन बिल्डिंग में है और जिसका गेट स्वचालित मैकेनिज्म द्वारा सिर्फ 1 बजे खुलता है। अब कल 1 बजे से पहले अंदर जाने के बारे में सोचना बेकार है। तभी नागराज की दृष्टि एक मेन हॉल पर स्थिर हो गई। ओह, मेन बिल्डिंग के गंदे पानी की निकासी इसी सीवर लाइन द्वारा होती होगी। देखो, अब तुम 2 घंटे के लिए सो जाओ। नागराज ने सोते हुए वार्डर को छिपा दिया। नागराज मेन हॉल का ढक्कन हटाकर सीवर में प्रविष्ट हो गया। अंदर घटाटोप अंधकार में नागराज सीवर की छत से चिपक कर बढ़ा जा रहा था। काफी देर चलने के बाद एक मेन हॉल का आभास पाकर नागराज रुक गया। इस समय अवश्य ही मैं मेन बिल्डिंग के ही किसी हिस्से के नीचे हूँ। नागराज ने मेन हॉल का ढक्कन थोड़ा सा हटाया और अंदर झांक कर देखा। लगता है यहाँ कोई नहीं है, मुझे बाहर निकलना चाहिए। नागराज मेन हॉल का ढक्कन हटाकर बाहर आ गया था। तुम लोगों में से डॉन कौन है? मैं डॉन हूँ। लगता है ये समझ गए हैं कि मैं डॉन को आज़ाद कराने आया हूँ। देखो, मैं यहाँ डॉन का कत्ल करने आया हूँ। अगर तुम मुझे असली डॉन का पता नहीं बताओगे तो मैं एक एक करके तुम सबको खत्म कर दूंगा। ये मत समझना कि मैं निहत्था हूँ। ये देखो मेरी ताकत। शीघ्र ही एक नागराज की कलाई से छूटा और एक कैदी के गले में लिपट गया। बचाओ, बचाओ, मैं डॉन नहीं हूँ। डॉन वो है 17 नंबर कोठी में। नागराज 17 नंबर कोठी के पास पहुँचा। डॉन, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। दोस्त, जल्दी से सामने लगे बोर्ड का 17 नंबर बटन दबा दो। बटन दबाते ही 17 नंबर कोठरी का दरवाज़ा खुल गया। सर, इसके बाद नागराज डॉन के साथ उसी सीवर के रास्ते से बाहर निकल गया। उसी रास्ते पर बढ़ते हुए नागराज उसी मेन हॉल के नीचे पहुंच गया जहां से वो अंदर प्रविष्ट हुआ था। उसने ढक्कन को ऊपर उठाना चाहा, लेकिन ओह, ढक्कन उठ क्यों नहीं रही। डॉन, हमें दूसरे मेन हॉल से बाहर निकलना होगा। लाख कोशिश के बाद भी ढक्कन टस से मस नहीं हुआ। दोनों अगले मेन हॉल की तलाश में आगे बढ़ गए। अगले मेन हॉल पर पहुंचकर नागराज ने सावधानी से ढक्कन हटाया और दोनों बाहर आ गए। बाहर आते ही दोनों भागकर दीवार पर चढ़ गए। देखो डॉन, उस मेन हॉल के ऊपर जीप खड़ी है जिसका ढक्कन हमसे खुल नहीं रहा था। दोस्त, ये तो जेलर की जीप है। इसे काबू में कर लें तो हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, फिर तुम मेरा कमाल देखो। नागराज की कलाइयाँ हरकत में आ चुकी थी। जीप के पास, अरे सैम, जीप के भीतर देखो। अरे सांप ही सांप। दोनों डर की अधिकता के कारण बेहोश हो गए। जेलर की जीप की वजह से किले का सदर दरवाजा खोल दिया गया था। अब नागराज उस अवैध दुर्ग को भेद कर डॉन को साथ लिए जा रहा था। जेलर की जीप निर्विघ्न छावनी से बाहर आ गई। नागराज ने फ्लोरिडा की कार के पास जाकर जीप रोक दी।
फ्लोरिडा तुम कहाँ हो। लेकिन फ्लोरिडा कार में नहीं थी, वो तो सड़क के किनारे एक चट्टान पर स्टेन गन लिए खड़ी थी। डॉन, यू रास्कल, यू ब्रूट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं फ्लोरिडा, गोली मत चलाना, नहीं नहीं। था था था। क्या फ्लोरिडा अपना इंतकाम पूरा कर सकी? क्या नागराज विलियम तक पहुंच सका? डॉन का क्या हुआ? ये सब जानने के लिए पढ़ें खूनी यात्रा। तो मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स खूनी यात्रा में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और हाँ, आपको अगर कोई नई कॉमिक्स अपलोड करवानी है या कुछ आप अपना सजेशन देना चाहते हैं या कुछ बदलाव आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं वहाँ पर उसकी वीडियो को पूरा देखें और मैसेज में लिखें अगर आपको कोई कॉमिक्स अपलोड करवानी है या किसी कॉमिक्स का PDF चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप ऐसा करिए। आपको आपके मतलब जो भी डिमांड होगी या जो भी आपकी इच्छाएं होगी अगर पूरी हो सकने वाली होगी तो ज़रूर से पूरी होगी। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।